Hello students, most welcome of you all again in AG Physics channel. Today we will start our new topic, that is trigonometry. Right? First of all we will discuss here some basic concept related to the trigonometry. First of all I am telling here what is the use of trigonometry. हम trigonometry को क्यों use करते हैं? See here, number one, for finding height and for finding distance between two buildings, for finding height of any aeroplane, anything else, for finding height of the mountain. तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ है. जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ एक छोटी सी चीज़. मान लेते हैं ये आपकी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी हाइट हमें नहीं पता, ठीक है, एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये बंदा इस बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करना चाहता है. अब हम इसकी हाइट को वैसे तो मेजर नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर स्केल रखेंगे या फिर कोई मतलब मीटर स्केल रखेंगे, किलोमीटर स्केल रखेंगे, जिसकी वजह से हम इसकी हाइट को फाइंड आउट कर सकें. हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है. तो इसकी हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसको किस फॉर्म में बदल देंगे? ट्रायंगल फॉर्म के अंदर. और जैसे हम इसको ट्रायंगल फॉर्म में बदलेंगे तो हम अगर इसका एंगल पता कर लें तो हम इस ट्रायंगल को कनेक्ट कर देंगे किससे? ट्रिग्नोमेट्री से. तो जैसे ही हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट करते हैं तो हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं. तो हम ये आसानी से इसकी हाइट पता कर सकते हैं, ठीक है. तो हम इस तरीके से हम हाइट पता कर सकते हैं. तो उसके बाद मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ आप लोगों से. जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है. नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को ही सिलेक्ट करते हैं, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री रहता है. ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है. और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अगर बाय चांस आप एंगल थीटा ये ले रहे हो, ये हमारा एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर होता है, राइट. और जो 90 डिग्री के सामने वाला जो यहाँ पर हम अपना ट्रायंगल लेट कर रहे हैं, तो इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री है. 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होता है. और जो हमारा एंगल अगर हम कोई भी सिलेक्ट करें, अगर हमारा थीटा ये एंगल हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है. तो हमारी थर्ड साइड यहाँ पर क्या बन जाती है? हमारी बेस बन जाती है. क्या बन जाती है? बेस बन जाती है. इसी तरीके से अगर हम अपना एंगल चेंज कर दें, एंगल कैसे चेंज करें? ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले एप्लीकेबल होती है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है. अब हमने यहाँ पर अपना एंगल, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, हम इसको मान ही रहे हैं. अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, इस एंगल को थीटा लेता हूँ, तो इसके सामने वाली साइड फिर यहाँ पर ये साइड परपेंडिकुलर बन जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है. और ये 90 के सामने वाला हमारा क्या बन जाता है? वही ये हमारा सेम रहता है, हाइपोटेनस. और ये हमारा क्या बन जाएगा इस टाइम पे? बेस बन जाएगा. तो ये पॉइंट आपको हमेशा रिमेंबर रखने हैं. बेसिक पॉइंट है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा यहाँ पर हमारे ट्रायंगल 90 डिग्री एंगल वाले होने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट. और जब हम कोई ट्रायंगल लेट करते हैं तो इसमें अदर टू एंगल बनते हैं. तो अगर मैं इस कोरस्पॉन्डिंग इस एंगल के सोल्व कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को, ट्रायंगल की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग, वो एग्जांपल करेंगे आपको समझ आएगा, ठीक है. इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग अगर फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा? ये सामने वाला परपेंडिकुलर ले लूँगा, तो ये मेरा बेस 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा. सेम थिंग अगर मैं इसको एंगल ले रहा हूँ जिसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे कोई भी साइड फाइंड आउट करनी है, तो इसके सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रायंगल को सोल्व करेंगे. एक और बात बताता हूँ मैं कि जब आपका एक 90 डिग्री एंगल होता है, एक 90 डिग्री एंगल होता है, तो उस पर हम एक थ्योरम और अप्लाई कर सकते हैं. कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम. पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम. पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम. ये थ्योरम क्या बोलती है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर डी प्लस जो हमारा यहाँ पर क्या है? बेस स्क्वायर. ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम का सॉल्यूशन है. जब आप लोगों ट्रायंगल चैप्टर करोगे वहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिलेगा भाई व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम. यू कैन फाइंड आउट मीन्स थ्योरम ऑफ दिस वन बाय इन द ट्रायंगल चैप्टर ओनली. Say yes or no? So next thing I'm going to discuss here, I'm telling trigonometry. So simply for finding solution of triangle, right angle triangle, we will select here 6 trigonometric function. We will select here 6 trigonometric function. Number 1 function is there what? Sine.
right? Second function is there what? Cos. Third function is there tan, right? Or fourth function is there what? Cot. Fifth function is there we can say secant, और sixth function is there what? Cosecant. से yes और नो. अब मैंने सिर्फ इनको सीधा लिखा है. अगर बाय चांस मैं किसी एंगल के कोरस्पॉन्डिंग लिखता हूँ, बाय चांस मुझे ये आई वॉन्ट फाइंड आउट दिस एंगल, तो व्हाट विल डू, सिंपली आई विल राइट हियर थीटा. तो ऑल दोज थिंग्स विच विल फाइंड आउट थीटा, दिस थीटा, एनी अनदर एंगल, तो सिंपली आई विल राइट हियर थीटा, दिस अवर थीटा, दिस अवर थीटा, दिस इज अवर थीटा एंड दिस इज अवर थीटा. Say yes or no. So these are the basic 6 function of us related to the trigonometry, right? So next thing I'm going to discuss, very basic thing I'm telling, then how we will find out sides by the help of this one. Say yes or no. तो सिंपली आज हम साइड का ही जो है बेसिक करेंगे. कल मैं आपको इससे रिलेटेड आगे वाले सारे फॉर्मूले बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. वहाँ पर आप लोग बिल्कुल एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि किस तरीके से हम ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन से अपने फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस तरीके से हमारे गिवंस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं. वो सब चीज़ें आप यहाँ से बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओगे. सही है सर. अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर अपने फंक्शंस को लेट कर लें, तो इसके लिए आपको एक ट्रायंगल को लेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला. तो इसमें मीनिंग दे देते हैं. पी का मतलब क्या है यहाँ पर? पी मीन्स व्हाट? परपेंडिकुलर, राइट. बी मीन्स क्या हमारा? बेस. और एच मीन्स यू नो हाइपोटेनस, दिस हाइपोटेनस. से यस और नो. तो यहाँ पर हम इन फंक्शंस को लेंगे, ठीक है. तो हम 3-3 का पेयर बना लेते हैं फंक्शंस में. वो किस तरीके से बनाते हैं ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स. सबसे पहले पेयर मैं बना देता हूँ साइन का, कोस का और टेन का. 3 फंक्शन आपको ऊपर लिखने हैं, और इन 3 का पेयर मैं नीचे बनाता हूँ. जो साइन का पेयर बनेगा वो हमारा रहेगा, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे उसको? कोसिकेंट बोलेंगे. और इसका जो पेयर बनेगा वो हमारा सीकेंट रहेगा, और इसका जो पेयर रहेगा हमारा कोट रहेगा, कोट. से यस और नो, से यस और नो. ये मैंने पेयर यहाँ पर बना दिया. क्लियर. अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको लिसन केयरफुली. आई एम राइटिंग हियर ऑल 6 फंक्शन हियर अगेन. सी, दिस इज अवर sin theta, this is our what? cos theta, this is our tan theta, राइट. तो यहाँ पर मैंने इसका लिंक बना. हमारे 6 फंक्शन और हैं, 3 फंक्शन और हैं, इसलिए टोटल 6 है हमारे पास. तो सिंपली हमारे पास 3 फंक्शन और हैं, तो उनका इससे रिलेशन कैसे बनेगा? जो साइन होता है वो कोसिकेंट का उल्टा होता है, कोसिकेंट थीटा. और जो हमारा कोस है वो हमारा सीकेंट का उल्टा होता है, और जो हमारा टेंजेंट है वो हमारा कोट का उल्टा होता है. से यस और नो. सेम थिंग आप इसमें भी कर सकते हो. मैं अगर यहाँ पर सीकेंट लिखूँ, मतलब कोसिकेंट लिखूँ, कोसिकेंट थीटा, और यहाँ पर लिखूँ मैं सीकेंट थीटा, और यहाँ पर लिखूँ मैं कोट थीटा, तो ये हमारे दूसरे वाले फंक्शंस के उल्टे होते हैं. ये हमारा टेन थीटा हो गया, ये हमारा कोस थीटा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया. क्लियर ना. ये रिलेशन आपको भूलने नहीं है, ठीक है. अब इनको हम कनेक्ट करेंगे, किससे कनेक्ट करेंगे? इस फंक्शन से. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले. यानी कहने का मतलब जब आप इसको ऊपर से नीचे देख रहे हो, कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर आप ले रहे हो P बाई एच, तो आपका वो कौन सी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा के इक्वल रहेगा? ऊपर से नीचे देखना बच्चों, ऊपर से नीचे. जब आप इसको ऊपर से नीचे देखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये आपका क्या रहेगा? कोस थीटा रहेगा. और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आपका क्या रहेगा? ये आपका रहेगा टेन थीटा रहेगा, टेंजेंट थीटा, राइट. अगर बाय चांस आप नीचे से ऊपर देखेंगे, नीचे से ऊपर कैसे देखें? अगर आप हाइपोटेन्यूज नीचे ले रहे हो, बेस ऊपर ले रहे हो ऊपर, तो ये उल्टा हो जाएगा. उल्टा कैसे? कोसिकेंट थीटा, वो मैं बताऊंगा कैसे होगा. एच अपॉन बी लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? सीकेंट थीटा हो जाएगा. और बी बाई पी लोगे ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये आपका कोट थीटा हो जाएगा. क्लियर. अब इसको ट्रायंगल से कैसे जोड़ेंगे? अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट. अब देखो, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके और नॉट ओके. अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें मैं ये एंगल यहाँ पर थीटा ले रहा हूँ. ये एंगल मैंने थीटा लिया है, और ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, ये मेरा सी है. सबसे पहले चेक करो इसमें 90 डिग्री एंगल है या भी नहीं.
हाँ यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, तो मैं यहाँ पर थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ ट्रिकोनोमेट्री वाली, मतलब कहने का मतलब मैं यहाँ पर ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अगर बाय चांस मुझे इसी की वैल्यू से साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा कैसे निकालूंगा मैं, साइन थीटा कैसे निकालूं, साइन थीटा बनेगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वी कैन से P बाय H, राइट। अगर मैं यहाँ पर सेकंड फंक्शन निकालूं कोस थीटा, कोस थीटा कैसे, देखो ये इसके सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा है AB और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, टेल मी स्टूडेंट व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज AC, राइट। अब कोस थीटा हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वी कैन से। अब बेस कितना आपका, बेस वी कैन से दैट इज BC और हाइपोटेन्यूज क्या आपका AC, राइट। अब इसी तरीके से मैं निकालूं यहाँ से टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या है मेरा, टेल मी स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है, टेल मी, परपेंडिकुलर ऑफ दैट इज AB और बेस क्या हमारा, ए बेस दैट इज BC, क्लियर ना। तो यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई भाई साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा हम कैसे फाइंड आउट करें, कैसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अदर 6 फंक्शन फाइंड आउट करना है। मैंने पहले बोला इसको नीचे से ऊपर लेना है, नीचे से ऊपर लेना है, नीचे से ऊपर लेना है, तो लेकिन इसको फिर भी कैसे फाइंड आउट करना वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो अब मैंने एक चीज़ लिखी है, मुझे कोसिकेंट फाइंड आउट करना, कोसिकेंट, और कोसिकेंट क्या है मेरा 1 अपॉन साइन थीटा। तो मेरा यहाँ से क्या निकलेगा, 1 बाय कोसिकेंट थीटा, आई वॉन्ट फाइंड आउट, तो कोसिकेंट थीटा क्या है 1 अपॉन साइन थीटा। अब साइन क्या है, साइन क्या है 1 अपॉन साइन क्या, टेल मी स्टूडेंट, P बाई H, तो H मूव्स अप साइड तो विल गेट H बाई P। तो देखो ध्यान से H बाई P क्या हो जाएगा मेरा, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। अब H क्या है मेरा, H लिखो ना, H मेरा क्या है AC और जो हमारा अपॉन H बाय परपेंडिकुलर क्या हमारा बच्चों, AB, तो आई विल राइट हियर AB, राइट। तो देखो आप लोगों को उसका अपोजिट मिला AB बाई AC, तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिला, AC बाई AB, क्लियर ना। देखो आपको बिल्कुल एक क्लियर रिलेशन मिल गया। इसी तरीके से आप अदर फंक्शंस भी निकाल सकते हैं। कोसिकेंट निकाला हुआ हमने, अब हम निकालेंगे सीकेंट। तो सीकेंट क्या होता है हमारा, सीकेंट थीटा उल्टा होता है 1 बाय कॉस थीटा का। अब 1 बाय कोस क्या है, टेल मी, कोस मेरा B बाई H है, तो मैं यहाँ पे B लिखूंगा और डिवाइड बाई H लिखूंगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, H बाय B हो जाएगा। सी यस और नो। अब हाइपोटेन्यूज बताओ क्या है मेरा बच्चों, ये मेरा है AC और बेस क्या है हमारा, टेल मी स्टूडेंट, दिस इज BC। देखो अब इसका उल्टा हो गया, कोस का AC ऊपर आ गया BC नीचे, तो AC ऊपर आ गया BC नीचे, राइट। अब थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या बनाना, हमें कोट का बनाना है। कोट अपोजिट किसका है, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट के वैसे तो आपकी सारी वैल्यू साइन कोस टेन में ही कंप्लीट हो जाएंगी, आप इसी में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करना। इसमें थोड़ा उल्टा होता है, लेकिन उल्टा भी क्या उल्टा, कितना इजी तो है, इट्स टू इजी। तो 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी स्टूडेंट, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, B ऊपर जाएगा, डिवाइड में P आएगा, B बेस क्या आपका, टेल मी स्टूडेंट, BC। अब मतलब परपेंडिकुलर क्या आपका, दिस इज AB, क्लियर। तो हमने तीनों फंक्शंस को यहाँ से अच्छे से फाइंड आउट कर लिया। 3 फंक्शन तो वो अगले 3 फंक्शन उसके अपोजिट होते हैं, हमने यहाँ पे सबको अच्छे से लिख लिया है। ओके स्टूडेंट, अगर बाय चांस एंगल ये थीटा होता ऊपर वाला, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाता, BC परपेंडिकुलर हो जाता, और जो आपका AB है वो आपका बेस बन जाता, क्लियर ना। और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, क्लियर ना। कोई डाउट किसी को यहाँ पर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आप कोशिश करिएगा समझने, कोई डाउट आए तो मैं हूँ यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बच्चे। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखना आप लोगों को। देखो हमारा एक ट्रायंगल है ये, दिस इज अवर वन ट्रायंगल, राइट। अगर ये ट्रायंगल गिवन है तो इसने बोला है कि ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा C पॉइंट है। अगर वो बोल दे यहाँ पर स्पेशली अगर थीटा दे दे तो ठीक है, बात ही खत्म। अगर वो कुछ ना दे और वो बोले एंगल C, तो आप इसको C एंगल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप एंगल C लिख सकते हो। ओके मेरे बच्चे, यू कैन राइट दिस वन एंगल C। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दिस इज 90 डिग्री, ओके इट्स अ गिवन देयर 90 डिग्री, क्लियर, से यस और नो। अब वन थिंग सिंपली उसने यहाँ पर एक साइड को दे दिया है, कोई भी एक साइड दे दे यहाँ पर,
ठीक है, या मतलब कोई भी दो साइड दे दे और बोल दे तीसरी साइड फाइंड आउट करो, फाइंड आउट थर्ड साइड, फाइंड आउट थर्ड साइड, या फिर एंगल फाइंड आउट करो, एंगल फाइंड आउट करो, से यस और नो। उसने क्या बोला यहाँ पर, मान लेते हैं उसने इस साइड को दे दिया 5, इसको दे दिया उसने 4, से यस और नो, इसको उसने 5 दिया, इसको 4 दिया, वेट, ओके, इंस्टेड ऑफ 5 यू विल टेक हियर 3 ताकि आपको सॉल्यूशन करने में आसानी रहे, क्लियर ना। अब इसने कहा यहाँ पर सभी फंक्शन निकालो, सभी फंक्शन कैसे, इसने बोला यहाँ पर साइन ए निकालो, साइन सी निकालो, राइट, साइन दिस इज कोस, कोस बी निकालो, कोस सी निकालो, नॉट बी दैट इज ए एंड सी, कोस ए निकालो, क्योंकि आप मतलब क्वेश्चन भी समझ रहे हो ना। देखो या तो ए के कोरस्पॉन्ड निकाल सकते हैं, सी के कोरस्पॉन्ड नहीं निकाल सकते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ऑलरेडी 90 है, राइट। तो इसके अगले वाला क्वेश्चन करो यहाँ पर, टेंजेंट ए फाइंड आउट करो और टेंजेंट सी फाइंड आउट करो। हम सभी फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए देखो आपको पहले तो यू शुड कंफर्म हियर ऑल 3 साइड्स। देखो वी नो दिस साइड एंड दिस साइड, राइट, बट वी डोंट नो दिस साइड। देखो दिस इज 4, दिस इज 3, क्लियर। देखो तो हमारा क्या होता है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है ये तो परमानेंट हाइपोटेन्यूज है हमारा, इसमें से आप कोई भी एक परपेंडिकुलर मानो या बेस मानो, तो पहले इस साइड को निकालो। तो उसको कैसे निकालोगे, बाय पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। तो वी नो दैट h² इज इक्वल टू व्हाट, वी कैन से व्हाट, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर या ये ले लो या ये लो, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि आपको कोई इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो यहां पर लें, इसको मैंने ले लिया 4 का स्क्वायर और इसको ले लिया मैंने 3 का स्क्वायर, क्योंकि जो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज वो अदर के सम के स्क्वायर के बराबर है। तो h कितना है, h वी हैव टू फाइंड आउट। तो दिस इज 4 जा 16, 9 जा वी विल गेट हाउ मच, अंडर रूट 25 मीन्स दिस इज 5। तो वी विल गेट दिस साइड विल बी 5, this side will be 5. Say yes or no. Then simply how we will find out other sides, listen carefully. So we know that sine of a we will find out, then we will find out cos a, then we will find out tangent a. तो हम इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं अपने डायग्राम को। देखो ध्यान से, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपको देखो ये a एंगल है, ये b है, ये c है। अब उसने a एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पूछा है, तो आप ये एंगल a ले लो, a, दिस अवर एंगल a, इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अब कितना गिवन है, दिस इज 3, बेस कितना गिवन है, दिस इज बेस इक्वल टू 4, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, टेल मी स्टूडेंट, दिस इज 5। से यस और नो। अब यू कैन फाइंड आउट ऑल फंक्शंस। लिसन, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट साइन ए। फॉर फाइंडिंग साइन ए वी विल टेक हेल्प ऑफ दिस वन, पंडित बद्री प्रसाद, दैट इज हर हर बोले। से यस और नो। फर्स्ट वी विल टेक साइन फ्रॉम अप साइड टू डाउन साइड। तो अप साइड टू डाउन साइड इट इज व्हाट, साइन कॉस 10, राइट ना। तो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट साइन है ना, तो साइन इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। से यस और नो। अब परपेंडिकुलर इज गिवन हाउ मच, टेल मी स्टूडेंट, परपेंडिकुलर गिवन हाउ मच, 3, हाइपोटेनस दैट इज 5। तो वी विल गेट दैट साइन ए इज इक्वल टू 3/5। Say yes or no. Then come on second point, that is cos A. Cos A, और cos A is equal to what, base upon hypotenuse. तो base B upon H. तो base is given how much, base is equal to what, 4. बहुत सिंपल है बच्चे, बहुत इजी है। और hypotenuse कितना है, 5 है, this is 5, right? तो come on the last one, that is tangent A. तो for finding tangent A we will take perpendicular upon base, P/B. और P is given how much, tell me, that is 3, और B is given how much, that is 4. So we got here that sin A, cos A, tan A. Clear na all? 3 value we got there, means in the form of trigonometric function. Say yes or no. अब come on next point. So we will find out other things, sin C, cos C and tan C. Then how we will find out, listen, same thing, same triangle we will draw here. So now see, this is our A, this our B, this our C. Now we will find out this C1. So this, देखो in the question given that is 4, this is 3, or this is what, 5. Clear? तो hypotenuse given there 5 because this is 90 degree front side hypotenuse. So you see here this angle means corresponding to it we have to find out. So we can say this will be perpendicular. P is equal to 4. So this will be our what? Tell me student, this will be our what? Base.
b is equal to 3. Then find out all things, sin c, तो cos c, then tangent c. Clear ना? तो same formula, sin c is equal to what? p by h. Same formula we will use in this case. Sin means only perpendicular upon hypotenuse always. So perpendicular is given how much? Tell me student. Perpendicular 4, hypotenuse 5. Cos c base upon hypotenuse, b by h. B is given how much? B is given how much? Tell me na. B 3 upon what? Hypotenuse is given what? 5. Clear? Or last one is given there, tangent means perpendicular by base. Perpendicular is given how much? That is 4. Or hypotenuse is given, that is, and the base is given how much? 3. Say yes or no? So we got their corresponding A here and corresponding C here. If we will ask other things like that, sin C na, if we will ask, he will ask from you cosecant C. Cosecant C you will take opposite, means this is up to down, now you will take down to up. So this will be what? Cosecant, secant, cot. Say yes or no? Up down to up means it's the opposite of sin na. So you can say down to up means h upon p. So right here hypotenuse upon p means perpendicular. So h is given how much? 5. In the case of C, we are going to find out C, बच्चे C. So corresponding to h is equal to what? That is given 5, or perpendicular is given, that is how much? 4. So this will be opposite of it. So you can find out other also. You can find out in this case secant C from down, h upon b. So take here h by b. H is given how much? That is 5. Or b is given how much? B, that is 3. Say yes or no? Or same thing you can find out in the case of cot C. Cot C is equal to what? B upon p. B upon p, or b is given how much? 3, or p is given how much? 4. So this is the opposite of other values. देखो in this case sin c is equal to what? 4 by 5. Cosecant c is 5 by 4. Opposite of it. Cosecant c 3 by 5. Secant 5 by 3. Tangent c 4 by 3. Or this is what? Cot c 3 by 4. This is, all these values the opposite of it.